नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ प्रीपोजिशन की अगली क्लास। इससे जस्ट हमने पहले 2 क्लासें की थी और इससे जस्ट पहले मतलब जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने कौन कौन से प्रीपोजिशन पढ़े एक बार उनको देखते हैं। तो पहला हमने उस क्लास में सेकंड क्लास में हमने पहला प्रीपोजिशन देखा था ओ एफ और फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम। तो पहला हमने ऑफ और फ्रॉम देखा, फिर उसके बाद में हमने इन, एट और ऑन देखा, इन, एट, ऑन को देखा। फिर तीसरा हमने प्रीपोजिशन देखा हमने लास्ट के अंदर ओ एफ और ओ डबल एफ। तो ये हमने पिछली क्लास में 3 पढ़े थे, ऑफ, फ्रॉम। फिर अगला देखा हमने इन, एट, ऑन। फिर उससे जस्ट लास्ट के अंदर देखा था हमने ऑफ और ओ डबल एफ, ऑफ। तो ये हमने 3 पढ़े थे और तीनों को विस्तार से देखे कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लास ज़रूर देखना, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको जैसे ही क्लासें अपलोड होगी तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, वही जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने पिछली कई सारी क्लासें की थी। तो हमारा मोटिवेशन है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या नहीं होती? कोशिश करने वालों की। एक बार वापस अपना मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये था हमारा मोटिवेशन। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपने जुनून को बरकरार रखते हुए। इसमें हमारी अगली क्लास होगी प्रीपोजिशन की, जो क्लास है हमारी तीसरी। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास। तो एक बार पुनः आपको दोहरा रहा हूँ, जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखना, और जो भी आपके कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट हमको पूछ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारा अगला है इन, ऑन, इनटू, ओवर, अपॉन। इन, ऑन, इनटू, ओवर, अपॉन। क्या था हमारा? इन, ऑन, इनटू, ओवर, अपॉन। अब देखो इन का हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ऑन का भी देखा था। तो पिछली क्लास में इन और ऑन का यूज़ अलग था, और अब की क्लास में इन और ऑन का प्रयोग अलग होगा। समझ में आया? कहने का मतलब रूल अलग अलग है। पहले रूल अलग था, अब रूल अलग होगा। तो पहला है हमारा इन। कौन सा है? इन में देखो, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की कम से कम कितनी सीमाओं से घिरी हुई हो? 3 सीमाओं से घिरी हो। कितनी सीमाओं से घिरी हो? 3 सीमाओं से। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की कम से कम 3 सीमाओं से घिरी हो तो वो वहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब कोई भी वस्तु हो, उसके 3 और कुछ ना कुछ हो और एक साइड खाली हो, तो वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है इसका, दीज स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन दी क्लासरूम। दीज स्टूडेंट्स, विद्यार्थी है जो रीडिंग कर रहे हैं क्लासरूम में, पढ़ रहे हैं क्लासरूम में। विद्यार्थी है जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। अब देखो क्लासरूम 3 ओर से कैसे गिरा? देखो ये जैसे सपोज करो ये दीवार है,
और यहाँ पे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे क्या है, बच्चे बैठे हैं। तो ये दीवार है और यहाँ पे गेट है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ ये तीनों ओर से तो घिरा हुआ होता है लेकिन फ्रंट से खुला रहता है। तो तीन ओर से तो बंद रहेगी और फ्रंट से है जो खुली रहेगी। तो ये तीन ओर से घिरी हुई है या नहीं है क्लासरूम। अपना कमरा भी देख लो जहाँ हम पढ़ाई करते हैं या फिर हमारे घर में अपना रूम है। अब रूम तीनों साइड से तो पैक रहेगा और एक साइड से खुला रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ इनका प्रयोग। जब कोई वस्तु तीन ओर से घिरी हुई हो तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। फिर है अगला ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन है, ऑन। ऑन का क्या है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो और उसे स्पर्श करती हो परंतु पूर्ण रूपेण नहीं करती हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर इस दूसरी वस्तु को स्पर्श करती हो और परंतु पूर्ण रूपेण नहीं करती हो। कहने का मतलब है कोई वस्तु रखी हुई हो टेबल पे, कहीं पे, ज़मीन पर भी, कहीं पे भी, उसको टच तो करती हो लेकिन पूरी तरह टच नहीं करती हो, थोड़ा सा उसका हिस्सा है जो टच करती हो। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर भी हो, उसे स्पर्श भी करती हो लेकिन पूर्ण रूपेण पूरी तरह से उसको स्पर्श या टच नहीं करती हो, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, दीज बॉल्स आर ऑन दी टेबल। अब देखो जो बॉल है, गेंद है, अगर आप उसको टेबल पे रखोगे तो वो उसको टेबल को स्पर्श तो करती है लेकिन जो बॉल का थोड़ा सा हिस्सा है वही टेबल को टच करेगी। तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। फिर है अगला, दीज बुक्स आर ऑन दी चेयर। मतलब कुछ किताबें या फिर किताबें हैं जो चेयर पे हैं, रखी है, बुक्स है जो चेयर पे रखी है, पड़ी है। तो अब देखो जो बुक्स का जो निचला हिस्सा होगा वही उसको स्पर्श करेगा, बाकी ऊपर से साइड से वो उसको टच नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कोई भी वस्तु है जो स्पर्श तो करती हो किसी चीज़ को लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती हो, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ ऑन का यूज़। फिर है अगला हमारे इनटू। किसका, इनटू का। जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, कैसी अवस्था में हो, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, दूसरी वस्तु की सीमाओं में प्रवेश करती हो। तो कहने का मतलब ये हो, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु की सीमाओं में प्रवेश करती हो तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। जैसे गतिशील मतलब, कहने का मतलब जैसे मैं आया और गया, तो जैसे मेरी सीमा थी कि मैं इस क्लास से उस क्लास में नहीं जाऊँगा या फिर इस क्लास से इस क्लास तक ही जाऊँगा, तो मेरी जो सीमा है वो बराबर हुई या नहीं हुई कि मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच ही आना है और जाना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गतिशील अवस्था में, यहाँ से यहाँ पर मैंने प्रवेश किया, तो मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। कैसे गया, चल के गया। तो चल के गया तो वहाँ पे गति हुई या नहीं हुई, तो हुई। तो यही है कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु की सीमा में प्रवेश करती हो तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरी सीमा ये थी, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ चला गया तो दूसरी सीमा क्रॉस हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो ये है इसका शॉर्ट। फिर है अपना अगला है हमारा इनटू का एग्जाम्पल, ही इज़ एंट्रिंग इनटू द क्लास।
ही इज़ एंटरिंग इनटू द क्लास, वह है जो क्लास के अंदर आई गई या फिर एंट्री की। तो अब देखो क्लास में एंट्री करना, कोई भी आएगा तो वो चल कर ही आएगा ना, या फिर दौड़ के आएगा या फिर चल के आएगा, तो उसमें गति हुई या नहीं हुई, गति हुई ना, तो गति होते ही किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़। फिर है ही इज़ प्योरिंग द मिल्क इनटू द जार, तो जैसा हम चाय छानते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जार। तो वो एक सीमा से दूसरी सीमा में जाता है या नहीं जाता है। जैसे सपोज करो नीचे गिलास रखी है, फिर हम चाय को उड़ेलते हैं, छानते हैं या नहीं छानते हैं, तो उड़ेलना पड़ता है उसको, तो उड़ेलते हैं तो वो जार से गिलास में आती है। तो उसकी पहली सीमा तो थी जार, फिर पहली सीमा तो क्या थी, जिसमें हमने चाय बनाई है या फिर दूध उड़ेला है, कुछ भी किया वो। और दूसरी सीमा क्या हो जाएगी, जिसमें कोई से भी हम बर्तन में छानेंगे उसको, या फिर वो बर्तन में आएगा, तो एक सीमा से दूसरी सीमा में गया या नहीं गया, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ इनटू। अगला है हमारा प्रीपोजिशन ओवर। कौन सा है, ओवर। ओवर में देखो, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूपेण ढकती, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूपेण ढकती हो, तथा जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर समानांतर रूप से गुजरती हो, तो वो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। तो एक बार इसको वापस पढ़ते हैं ओवर को, कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्ण रूपेण भी ढकती हो, या फिर जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर कैसी जाती हो, समानांतर रूप से गुजरती हो, तो वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ ओवर का रूल। अब देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है दी कवर इज़ ओवर दी कार। अब देखो, जो कार का कवर होता है ना, वो कार को पूरी तरह से ढक देता है। आपका जो कवर, आपने कहीं कार पार्क की हुई या किसी घर के सामने देखा हो, तो उसके ऊपर कवर लगाया हुआ होता है। तो कवर लगाया, तो कवर एक ऐसी चीज़ है कि कार को पूरी तरह से ढक देता है, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ओवर का। फिर है अगला, दी एरोप्लेन इज़ पासिंग ओवर दी हाउस। घर के ऊपर से एरोप्लेन गुजरा। अब देखो, जो एरोप्लेन है वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं जाएगा, वो समांतर क्रम में जाएंगे। जैसे हमारे सड़क का, जैसे सड़क बनी हुई होती है ना, तो कि भाई हमने चलना तो इसी रास्ते से चलना है, वैसे ही एरोप्लेन का भी रास्ता होता है। वहाँ पे उनके पास सिस्टम होता है, रेडार वगैरह, तो उससे उनको रास्ता मालूम चलता है कि हमें इस रास्ते से जाना है। तो वो समानांतर क्रम में गुजरता है या नहीं गुजरता है। हमारे जैसे सपोज करो हमारे घर से ऊपर हेलीकॉप्टर जाता है या फिर एरोप्लेन जाती है, तो वो सीधी जाती है, हमें तो लगता है टेढ़ी मेढ़ी, बाकी जो उसका रूट होता है वो उसी रूट में जाती है। तो एरोप्लेन है जो हमारे घर के ऊपर से गुजरती है, तो समानांतर रूप से गुजरती है, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। इतना समझ में आया गया आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। फिर है अपना अगला है अपॉन। क्या है, अपॉन। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के एक सीमा से दूसरी सीमा तक गतिशील अवस्था में हो, तो वो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, अपॉन का। किसका, अपॉन का। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के एक सीमा से दूसरी सीमा तक गतिशील अवस्था में हो, तो वहाँ पे अपॉन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, दी हॉर्स जम्प्ड अपॉन दी ड्रेन। हॉर्स है जो, वो घोड़े ने जो नाले के ऊपर से जंप किया, तो एक सीमा से दूसरी सीमा में गतिशील अवस्था में जाएगा तभी जंप लगेगा। फिर है अगला, ही जम्प्ड अपॉन दी वॉल।
वे है जो दीवार से जंप लगा रहा है। तो अपॉन आ गया। फिर देखो एक हमने नीचे स्पेशली दे रखा है, ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। अब यहाँ पे ऑन टू क्यों लगाया है? हम तो अपॉन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन टू कैसे आ गया सर? इसका आपको एक्सप्लेनेशन मैं तभी दूंगा जब आप कमेंट में मेरे को पूछोगे कि सर ऑन टू क्यों आया, या फिर आपको पता है होगा कि ऑन टू क्यों आया है, तो आप कमेंट में बता दो। तब मैं आपको आपका कमेंट पढ़ के अगर आपको समझ में आया तो नहीं बताऊंगा, समझ में आया तो भी बताऊंगा, समझ में नहीं आया तो भी बताऊंगा। तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर ऑन टू क्यों आया, ऑन टू का मैं रीज़न बताओ। तो फिर मैं आपको क्लास जैसी स्टार्ट होगी, क्लास के स्टार्ट होने से पहले या फिर एंड में आपको ऑन टू का प्रयोग बता दूंगा। तो आप क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना, ताकि आपको नए से नए वर्ड आपको सीखने को मिले, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये हुआ अपॉन। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने इन का यूज़, ऑन का यूज़, इन, ऑन, इन टू, ओवर और अपॉन, इनका यूज़ देखा। इन, ऑन, इन टू, ओवर, अपॉन, इन सब का यूज़ हमने एक एक करके देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। चलते हैं हम अगले प्रीपोजिशन के साथ। अगला प्रीपोजिशन है अलोंग, अक्रॉस। कौन सा है? अलोंग और अक्रॉस। अलोंग का देखो, अलोंग और अक्रॉस। अलोंग में क्या है? अलोंग इसका प्रयोग के सहारे सारे या फिर के किनारे किनारे के संदर्भ में करते हैं। कैसे करते? जैसे आई रेन अलोंग द रेलवे लाइन, आई रेन अलोंग द रेलवे लाइन, कि आई रेन मैं चल रहा हूँ अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के सहारे मैं चल रहा हूँ। अगला है वी प्लांटेड द ट्री अलोंग रोड, वी प्लांटेड द ट्री अलोंग द रोड, हमने पेड़ है जो रोड के या फिर सड़क के किनारे किनारे या सारे लगाए। फिर है अगला आई स्वैम अलोंग दी बैंक ऑफ रिवर, आई स्वैम मैं तैर रहा हूँ अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, नदी के सहारे या फिर किनारे किनारे। तो ये हुआ अलोंग का यूज़। अगला है हमारा अक्रॉस। कौन सा है? अक्रॉस। अक्रॉस क्या है? इसका प्रयोग आर पार के संदर्भ में करते हैं। अलोंग का प्रयोग तो सारे या किनारे किनारे के संदर्भ में करते हैं, और अक्रॉस का प्रयोग आर पार के संदर्भ में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई स्वैम अक्रॉस दी रिवर, मैं स्विम कर रहा हूँ या फिर तैर रहा हूँ नदी के इस पार से उस पार तक। फिर है अगला माई फ्रेंड कम टू मी अक्रॉस दी रोड, मेरा फ्रेंड है जो सड़क को आर पार इस ओर से उस ओर तक पार करके आ रहा है। तो ये हुआ अलोंग और अक्रॉस का कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल। तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो डाउट हो वो कमेंट में वो भी लिखना, और कैसी लगी क्लास वो भी लिखना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राधे राधे।